जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस प्रकार से बिजली का निर्माण किया जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसका निर्माण किया जाता है और किस तरह से वो आपको घरों तक पहुंचती है, सारा सब कुछ आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, बिजली का निर्माण कई तरह से होता है। जैसे कोयले के द्वारा बिजली का निर्माण किया जाता है, वहीं गैस के द्वारा भी बिजली का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा आपने पवन चक्की भी देखी होंगी, विंड पावर के द्वारा भी बिजली का निर्माण किया जाता है। वहीं सोलर पावर प्लांट भी अब स्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि सूर्य की ऊर्जा के द्वारा भी आपका बिजली का निर्माण किया जाता है। अब ये चारों प्रक्रियाओं में आज हम समझेंगे कोल पावर प्लांट, यानी कि जो कोयले से बिजली निर्माण की जाती है उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इस तरह के प्लांट को जिस जहाँ कोयले से बिजली निर्माण की जाती है उसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो आज हम थर्मल पावर प्लांट के बारे में समझेंगे। ये आपके सामने जो इमेज दिख रही है दोस्तों, ये एक थर्मल पावर प्लांट है। तो अब इसके बारे में समझते हैं। काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, इसको हम डिटेल से समझेंगे। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ, किस तरह से बिजली हमारी निर्मित होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पर कार्य क्या होता है? देख, कोयला से अगर हमें बिजली बनानी है तो सबसे पहला हमारा काम होगा यहाँ पर कोयले को लाना। और कोयला यहाँ पर कैसे करके लाया जाता है दोस्तों? ट्रेन के द्वारा। बड़ी बड़ी ट्रेनों में आपने कोयलों को लदे हुए देखा होगा कि हाँ, कोयले की बोगी आपने देखी होंगी, कोयला उन पे लोडेड होता है। अब इन कोयले की बोगियों को यहाँ पर लाके इकट्ठा किया जाता है, इस कोयले को। और इस कोयले की बहुत बड़ी मात्रा रखी जाती है स्टॉक में, जिससे कि 10 से 15 दिन अगर कोयले की सप्लाई ना भी हो तब भी यहाँ पर पावर प्लांट निरंतर चलता रहे, इतना स्टॉक यहाँ पर रखा जाता है। तो कोयला यहाँ पर आ गया ट्रेनों के द्वारा। फिर उसके बाद कोयले को क्या किया जाता है? ये कन्वेयर बेल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर। कन्वेयर बेल्ट का क्या मतलब क्या होता है? एक बेल्ट होती है और जो चलती रहती है, उस पर कोयला यहाँ पर डाला जाता है। एक मशीन होती है, वो कोयले को यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट पर डालती है और इस कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ कोयला आगे की ओर बढ़ता है। अब ये कोयला आखिरकार जाता कहाँ है, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कन्वेयर बेल्ट आप देख रहे हैं। यहाँ से ऐसे मान लीजिए इसने कोयला उठाया, फिर उसको आगे ले जाना है। ये सब कन्वेयर बेल्ट के द्वारा होता है कि मनुष्य के द्वारा इतना ज़्यादा मात्रा में कोयला उठाना, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मजदूरों की जरूरत पड़ेगी और हो भी नहीं पाएगा काम, अच्छे से इफिशियंटली नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कोयला आ गया, इकट्ठा हो गया यहाँ पर। अब ये कोयला जो होता है दोस्तों, ये बड़ा बड़ा कोयला होता है, यानी कि आपने देखा होगा कोयले के बड़े बड़े पीसेस होते हैं। अब इतना बड़ा कोयला अगर हम उसमें जलाएंगे तो इफिशियंटली बॉयलर में जल नहीं पाएगा। अब इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों? इसको क्रशर में ले जाया जाता है। क्रशर एक पावर प्लांट का हिस्सा होता है, क्रशर। और उसमें क्या किया जाता है? कोयले को पाउडर बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोयला उठाया, इसको ले गए क्रशर में। तो ये क्रशर क्या करता है दोस्तों? ये क्रशर कोयले को पाउडर के रूप में बना देता है, जिससे कि जैसे पाउडर के रूप में जब कोयला होगा तो उसको एक स्प्रे के रूप में बॉयलर में भेजा जाता है और बहुत तेज़ी से वो जलता है। उसकी जो आग उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको पाउडर के रूप में बना लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कोयले को जब पाउडर बना लिया जाता है तो फिर उसके बाद जो मेन पार्ट आता है यहाँ पर, बॉयलर। अब देखिए बॉयलर को समझिए। बॉयलर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। बॉयलर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर मुख्यतः आग लगाई जाती है और उससे क्या किया जाता है? भाप बनाई जाती है। यानी कि अगर कोयला हम लाए हैं तो उसको किस लिए लाए हैं? कोयले को जलाया जाएगा और उससे भाप बनाई जाएगी और उस भाप को प्रयोग करके यहाँ पर बिजली बनाई जाएगी। तो अब समझिए, देखिए कोयले को क्या किया जाता है। अब यहाँ पर पाउडर की फॉर्म में जो कोयला है उसको यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से बॉयलर में छोड़ा जाता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आग लगाई जाती है। इतना हाई टेम्परेचर जनरेट किया जाता है इस बॉयलर के अंदर कि पानी बिल्कुल ही बिल्कुल खौल जाए, मतलब इतना ज़्यादा इसमें बाष्पीकरण हो जाए कि उसके द्वारा बहुत हाई पावर स्ट्रीम बनी जा सके। तो देखिए अब इसमें क्या किया, एक तरफ से बॉयलर में आग लगाई जाती है बहुत अधिक मात्रा में। तो ये आग लगने से अब होता क्या है? देखिए अब यहाँ पर इसका उपयोग कैसे किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, पाइप्स बहुत सारे लगाए जाते हैं। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ये आपका डायग्राम है। यहाँ पर देखिए आपके पानी को भेजा जाता है। पानी को क्या किया जाता है? पहले से ही थोड़ा सा गर्म कर दिया जाता है। अब वो कैसे गर्म होता है वो आगे आप समझ जाएंगे। थोड़ा गर्म पानी यहाँ पर पहुँचाया जाता है और इसको क्या कहते हैं? इकोनोमाइजर द्वारा। ठीक है, इकोनोमाइजर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर ये पानी थोड़ा जब गर्म होता है तो इससे क्या होता है कि हीट करने में थोड़ा कम समय लगता है और ये इकोनॉमिकली बेनिफिट देता है, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया इकोनोमाइजर। ठीक है दोस्तों, इकोनोमाइजर। अब इसके बाद देखिए ये पानी जब ऊपर यहाँ पर जाता है, फिर उसके बाद ये जल यहाँ पर जब बॉयलर में पहुँचता है तो ये इतनी तेज़ हीट के जब संपर्क में आता है, ये बहुत सारे पाइप लगे होते हैं, पूरी ये
जो बॉयलर की जो चार दीवारी होती है वो सारा पाइपों से बनी होती है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी रहता है और वो इतना हीट के संपर्क में आके जब बॉयल होता है तो इससे क्या जनरेट होती है दोस्तों, स्टीम। स्टीम यानी कि भाप जनरेट होती है। और जब ये भाप यहाँ जनरेट हो जाती है, भाप बन जाती है, तो इसको भाप को यहाँ से निकाला जाता है और आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाती है। तो ये आपने बॉयलर का कार्य समझ लिया। यहाँ पर बॉयलर का मेन काम क्या हुआ, पानी को यहाँ पर लेना और उसको गर्म करके भाप के रूप में तब्दील कर देना। अब बॉयलर से दोस्तों ये कोयला जलाया गया, अभी ऐसा तो है नहीं कोयला यहाँ पर जल के गायब हो जाएगा, इसकी राख भी बचेगी। तो जो दोस्तों भारी कोयले के कण होते हैं वो इसके नीचे बैठ जाते हैं, उसको नीचे यहाँ पर प्राप्त कर लिया जाता है। इसके अलावा जो कोयले के हल्के कण रह जाते हैं जिसे फ्लाई ऐश बोलते हैं दोस्तों, फ्लाई ऐश, इसको दोस्तों क्या किया जाता है, इसको यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं प्रेसिपिटेटर द्वारा यहाँ पर इसको प्राप्त कर लिया जाता है और बाकी जो इसका धुआं होता है वो चिमनी के द्वारा ऊपर निकलता रहता है। बहुत कोशिश की जाती है कि इससे कम से कम प्रदूषण हो, लेकिन फिर भी जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसके आसपास बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण देखने को मिलता है। पूरे कोयले की एक चादर सी बिछ जाती है उस क्षेत्र में। हालांकि इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या है वो कभी हम और समझेंगे, अभी हम इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। तो अब यहाँ पर हमने स्ट्रीम जनरेट कर ली, यानी कि भाप जनरेट कर ली। अब इस भाप का उपयोग हम करेंगे क्या, वो अब समझते हैं दोस्तों। अब हमने यहाँ पर भाप जब बना ली तो अब यहाँ पर इसका मेन काम आता है टरबाइन के द्वारा। अब भाप को जनरेट करके क्या किया जाएगा, टरबाइन से गुजारा जाएगा। टरबाइन क्या होता है दोस्तों, बहुत बड़े पंख लगे हुए होते हैं, उनमें स्टीम को गुजारा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 चरणों में आप टरबाइन देख रहे हैं आप, एचपी टरबाइन, आईपी टरबाइन और एलपी टरबाइन। यहाँ से देखिए ये आप देख पा रहे होंगे इसमें एनिमेशन के माध्यम से स्टीम यहाँ पर एंटर कर रही है और इससे क्या हुआ, ये जो एचपी टरबाइन है ये यहाँ पर प्रारंभिक थ्रस्ट देती है, यानी प्रारंभिक रूप से टरबाइन को घुमाती है। फिर उसके बाद यहाँ से जो स्टीम निकली वो फिर ऊपर जाती है और यहाँ पर देखिए ये आईपी टरबाइन और एलपी टरबाइन को घुमाती है। और जिस तरह से ये टरबाइन जब घूमती है ना दोस्तों, तो इनकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी तेज़ स्पीड से घूमती है। और इसी के साथ ही यहाँ पर टरबाइन का काम होता है कि टरबाइन यहाँ पर एक गति प्रदान करती है, स्टीम को गति प्रदान करती है। और इसका उपयोग कैसे किया जाता है दोस्तों, आगे इसके एक जनरेटर से जुड़ी होती है जो स्ट्रीम, ये तीनों आपकी टरबाइन दिख रही है ना दोस्तों, इसके साथ ही एक शाफ्ट जुड़ी होती है डायरेक्ट जनरेटर से। तीनों टरबाइन शाफ्ट से जुड़ी होती हैं और शाफ्ट जुड़ी होती है आपकी जनरेटर से, ठीक है। और जनरेटर किस तरह कार्य करता है आप देखिए यहाँ पे, ये जो आपके सामने इमेज दिख रही है ये रियल इमेज है टरबाइन की थर्मल पावर प्लांट में। इतनी बहुत मतलब ये आप देख रहे हैं पूरा हॉल है, इसमें इतने बड़े आकृति में यहाँ पे टरबाइन रखी हुई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे टरबाइन लगी होती है। इसके अलावा ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये जनरेटर का भाग है दोस्तों एक एनिमेशन के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रीम अंदर गई और इससे ये टरबाइन घूम रही है और इसके आगे देखिए यहाँ पर ये एक जनरेटर लगा हुआ है, यानी कि इसके आगे क्या लगा हुआ है दोस्तों, जनरेटर, और इससे ही बिजली निर्माण की जाएगी। अब इसको समझिए आप। अब दोस्तों हुआ क्या, देखिए यहाँ पर टरबाइन ने बहुत ज़्यादा गति प्रदान करी और ये जनरेटर यहाँ पर कार्य कर रहा है। दोस्तों इतनी स्पीड से घूमती हैं टरबाइंस कि यहाँ पर 3000 आरपीएम की स्पीड पैदा हो जाती है, यानी कि 3000 राउंड पर मिनट, इतनी ज़्यादा स्पीड से घूमती है। इससे हाई पावर वोल्टेज जनरेशन होते हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे बिजली निर्मित होती है। तो ये मेन काम हुआ आपका, आपने समझ लिया। देखिए यहाँ पर स्ट्रीम गई, टरबाइन में इसको थ्रस्ट मिला, यानी कि टरबाइन में इसको गति प्रदान हुई और इससे क्या हुआ, जनरेटर में बिजली निर्माण हुई। अब बिजली यहाँ पर निर्माण हो गई, अब इसको आगे कैसे भेजना है, इतना आपने समझ लिया कि हाँ इससे बिजली निर्मित हो गई। उसके अलावा देखिए अब यहाँ पर क्या किया जाए, स्टेप अप वोल्टेज लगाए जाते हैं, क्योंकि इसको थर्मल पावर प्लांट में जहाँ पर बिजली निर्मित होती है इससे बहुत दूर पर बिजली की सप्लाई करनी होती है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाए जाते हैं जो कि इसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं। दोस्तों ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर इतने बड़े होते हैं और इतना एफिशिएंट होते हैं, 2,20,000 से अधिक वोल्टेज यहाँ पर निर्मित कर देते हैं। 2,20,000, समझ रहे हैं आप कितना बड़ा वोल्टेज होगा। इसीलिए कभी भी थर्मल पावर प्लांट के आसपास जो क्षेत्र होते हैं उनको इससे कभी बिजली प्रदान नहीं की जाती। अगर इससे यहाँ पर बिजली ने दे दी तो पता चला कि पूरा बोर्ड ही उड़ जाएगा, सब कुछ यहाँ पर सप्लाई ठप हो जाएगी। एक क्योंकि इतने हाई वोल्टेज हमारे घरों में आते ही नहीं, हमारे घर में बहुत कम वोल्टेज आते हैं। तो ये आपने समझ लिया, स्टेप अप वोल्टेज के द्वारा इसके वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, देखिए पावर प्लांट से बिजली निर्मित हुई, जनरेट की यहाँ पर बिजली, फिर ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप किया गया, वोल्टेज को बढ़ाया गया और यहाँ पर आपने ग्रिड को देखा होगा,
इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो होती है उसके द्वारा क्या गया, इसका ट्रांसमिशन किया गया, यानी कि इसको भेजा गया विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ भी इसकी सप्लाई करनी है। फिर उसके बाद किया जाता है दोस्तों, अब हमको क्या करना है आगे देखिए, घरों में सप्लाई करनी है तो यहाँ पर सब स्टेशन लगाए जाते हैं और यहाँ पर किया जाता है वोल्टेज को डाउन, थोड़ा यहाँ पर वोल्टेज को धीरे धीरे करके डाउन किया जाता है और कई भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए स्टेशन लगे हुए, यहाँ पर देखिए यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर क्या किया गया, ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं जो कि बिजली को वोल्टेज को डाउन करते हैं और फिर इसके बाद आपके घरों तक बिजली पहुँचती है। देखिए यहाँ पर कंजप्शन आप कर रहे हैं, ये कॉमर्शियली और आपके घरों में दोनों तरह से बिजली पहुँचा दी जाती है। तो ये प्रक्रिया आपने समझ ली कि कैसे बिजली आपके घरों तक पहुँचती। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये जो स्टीम जनरेट की आखिर ये कहाँ गई, अब ये टरबाइन तक तो स्टीम आई, भाप आई, अब ये आखिरकार गई कहाँ। तो अब इसको और समझ लीजिए, ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो दोस्तों देखिए, अब इसके द्वारा आप समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिए। इनको दोस्तों बोलते हैं कूलिंग टावर। कूलिंग टावर आखिर इन्हें क्यों बोलते हैं तो ये आप समझिए। अब यहाँ पे टरबाइन में हमने बिजली निर्माण कर ली, यानी कि टरबाइन से हमने जनरेटर जुड़ा हुआ था, यहाँ पे बिजली हमने निर्मित कर ली। अब यहीं पे टरबाइन के जस्ट नीचे बने हुए होते हैं कंडेंसर, और इनमें क्या किया जाता है दोस्तों, पानी को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि जो भाप आई यहाँ पर उसको यहाँ पर पाइप्स के माध्यम से इकट्ठा कर लिया जाता है और इसको कहाँ भेजा जाता है, आगे इन्हीं कूलिंग टावर्स में। ये देख रहे हैं यहाँ पे हॉट वाटर, ये कूलिंग टावर पर भेजा जाता है। अब ये कूलिंग टावर में दोस्तों क्या किया जाता है, इसके बहुत ऊंचे बने हुए होते हैं दोस्तों, इनके नीचे आप देख रहे हैं ये जालीनुमा आकृति होती है। यहाँ से क्या होता है, हवा एंटर करती रहती है, यहाँ से ठंडी हवा एंटर करती रहती है। और ये देखिए बीच भाग में यहाँ पर क्या किया जाता है, मोटर के द्वारा यहाँ पर पानी ऊपर चढ़ा दिया जाता है, बड़ी बड़ी मोटर्स लगी होती हैं, जो गर्म पानी होता है उसको ठंडा किया जाता है। यहाँ पर ये बीच के भाग से नीचे की ओर फुवारे के रूप में यहाँ पर पानी भेजते हैं और नीचे से ठंडी हवा आती होती है। तो ये ठंडी हवा के संपर्क में आकर क्या होता है, ज़्यादातर जो जल होता है वो ठंडा हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। और नीचे दोस्तों इसके अंदर बेसिन बना हुआ होता है, यानी कि इसमें पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है नीचे। ये वाटर रिसाइकिल करने के लिए होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी उपयोग होता है तो पानी का कम से कम यहाँ पर बर्बादी हो, इसके लिए ये काम किया जाता है। अगर ये सारा बाष्प में उड़ के हवा में चला जाएगा तो वो दोबारा रिसाइकिल नहीं किया जाए, यानी कि उसको पावर प्लांट दोबारा यूज नहीं किया कर सकता। तो ये आपने समझा। तो यहाँ पर क्या किया गया, देखिए हॉट वाटर को ऊपर से गिराया गया और नीचे से हवा आ रही है, तो ये मिलकर ठंडा पानी यहाँ पर बन जाता है। हालांकि कोई पूरी मात्रा में नहीं हो पाता, इसीलिए देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाष्प के रूप में ये पानी उड़ता भी रहता है। बहुत जो पानी बाष्प के रूप में उड़ता रहता है वो उड़ जाता है, बाकी पानी को यहाँ पर नीचे इकट्ठा कर लिया जाता है। देखिए अब इसके द्वारा यहाँ पर ये आपने समझ लिया कूलिंग टावर की प्रक्रिया। अब देखिए कितना यहाँ पर मतलब इतना अच्छा मैनेजमेंट किया जाता है, उसको आप समझिए। यहाँ पर देखिए पानी यहाँ पर आपने उपयोग कर लिया, नीचे इकट्ठा कर लिया सारा सब, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसी जो पाइपलाइन है यहाँ पर कूल वाटर और हॉट वाटर की, उसको कैसे देखिए उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर डायग्राम में आपको दूर दूर दिख रही है, लेकिन किया क्या जाता है, अब दोबारा हमें प्लांट में पानी तो पहुँचाना ही है। प्लांट में आपने देखा था बॉयलर में यहाँ पानी जाता है। अब इसके लिए इनने क्या किया कि यहीं कूलिंग टॉवर से पानी को लिया और कूलिंग टॉवर से पानी यहाँ पर जाता है इसी जो हॉट वाटर वाली लाइन है इसके बराबर बराबर से। तो जब हमें बॉयलर की तरफ पानी भेजना होता है तो हमें क्या चाहिए, प्री हीटेड वाटर। मैंने आपको बोला था कि ये पानी कैसे गर्म किया जाता है उसको हम समझेंगे, तो ये आप समझिए यहाँ पर। अब दोस्तों देखिए हॉट वाटर के संपर्क में जब कोल्ड वाटर यानी कि जो ठंडे पाइपलाइन के संपर्क में आएगी हॉट वाटर वाली पाइपलाइन, तो इससे क्या होगा, ये अपना टेम्परेचर इसमें रिल दे देगी और ये इस पानी को गर्म करेगी। और ये जो ठंडा पानी होगा वो जब इसके संपर्क में आएगा तो इसको ठंडा करेगा। अब यहाँ पर हमें ठंडा पानी जितना ज़्यादा होगा उतना और ठंडा करने में आसानी होगी, और यहाँ हमें जितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो आगे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो इनको बिल्कुल मिला के बनाया जाता है ताकि ये दोनों एक दूसरे में हीट ट्रांसफ़र करें, और इसी के द्वारा यहाँ पर प्री हीटेड वाटर ऊपर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार बिजली बनाई जाती है थर्मल पावर प्लांट के अंदर और कैसे आपके घरों तक वो बिजली पहुँचती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।